चलिए तो हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग क्लास को देख चुके थे और समझ भी लिए थे बहुत आसानी से, और कम समय भी लगा था समझने में। ठीक है, आज भी हम प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और अधिक से अधिक समझने का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं, एक बार सुनिए, ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से क्या है, विभाज्य है। तो 7 से विभाज्य होने की बात होती है, तो लिखेंगे सबसे पहले 7 से विभाज्य संख्याओं, 7 से विभाज्य संख्याएं। ठीक है, सात से कौन कौन संख्या विभाज्य होगा ये बताइए, कोई आइडिया है? यानी 7 का जो टेबल जानते हैं ना, पहाड़ा, 7 इकाई 7 दूनी 14 तिया 21 ऐसे होता है ना, ये सभी किससे विभाज्य है? 7 से विभाज्य है। और एक चीज कह रहा पता है, 3 अंकों वाली संख्या है। कितने अंकों वाली? 3 अंकों का मतलब है 100 के बाद 103 अंक है। देखिए गौर करिए, 100, देखिए यहाँ कितने अंक हुए? 1 2 3 अंक हुए। इसके बाद संख्या किससे विभाज्य होना चाहिए? 7 से विभाज्य होना चाहिए। चलिए तो गौर करते हैं, 7 से 100 तो कभी कटता ही नहीं है, होता है क्या विभाज्य? नहीं। 102 को ट्राई करते हैं, 7 से ट्राई करते हैं 102 को। 7 एकम 7 बचा 3 32, 7 के पार हम 32 है ही नहीं। फिर 7 से 103 को ट्राई करते हैं, 7 एकम 7 बचा 3 33 है ही नहीं। 7 से 104 को ट्राई करते हैं, 7 एकम 7 बचा 3 34 है ही नहीं। 7 से ट्राई करते हैं 105, 7 एकम 7 बचा 3 5 35, 7 5 35, कितना आया? 105। पहला संख्या हम लोग को प्राप्त हुआ। ऐसे कर कर के आगे बढ़ेंगे। दूसरा संख्या कौन सा होगा? दूसरा संख्या दिमाग लगाइए तो कौन सा होगा? 106 तो होगा नहीं, क्योंकि 36 हो जाएगा, 107 37 हो जाएगा, 108 38 हो जाएगा, 109 39 हो जाएगा। 110 करेंगे तो फिर प्राप्त होगा 3, और उधर प्राप्त हो जाएगा 0 40 310, ये भी नहीं कटेगा, 110 भी नहीं कटेगा, 111 भी नहीं कटेगा, 112 करेंगे तो 42, 7 6 के 42, 12 कटेगा। मतलब सुन लो, 7 है ना, 7 7 जोड़ते चले जाओ। 7 5 कितना? 112, 7 कितना? 119, 7 कितना? 126 होगा ना। डॉट डॉट डॉट, ये हम लोग का प्राप्त हो गया क्या? एपी। यही एपी हम लोग का होगा। 105 हुआ, 112 हुआ, 119 हुआ, 126। लास्ट का कुछ दिया है क्या? अंतिम में तो कुछ होना चाहिए। अंतिम होगा 1000 हो जाता है 4 अंक का। देखिए 4 अंक हो गया। 4 अंक से पहले 3 अंक, 3 अंक कौन होता है? 999 ट्राई करते हैं, 7 से कटता है। 7 एकम 7 बचा 2 29, 7 चौके 28 बचा 1 19, 19 7 का पार हम नहीं है, 999 नहीं होगा। 998 को ट्राई करते हैं, 7 से ट्राई करते हैं 998। 7 एकम 7 बचा 2 29, 7 चौके 28 बचा 1 18, 7 के पार हम 18 नहीं है। 7 से फिर ट्राई करते हैं 997, तो 17 आएगा, नहीं होगा। 17 ये ना आएगा। एक बार ट्राई करते हैं, 7 एकम 7 बचा कुछ नहीं, 7 एकम 7 बचा 2 29, 7 चौके 28 बचा 1 17, 7 के 12 में ये नहीं। फिर 7 से ट्राई करते हैं 996 को, बचेगा 16, नहीं होगा। 995 बचेगा 15, नहीं होगा। 994 बचेगा 14, होगा ना, 14 लेकिन होगा, यानी 994 अंतिम में होगा। अब इससे क्या क्या निकालिए? ए निकालिए, डी निकालिए, ए एन निकालिए। निकालिए तो चलिए देखिए, ए हम लोग का कितना आया? 105 आया। A2 कितना आ जाएगा? 112। और डी बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 करेंगे, अर्थात 112 माइनस 105, तो बराबर कितना आ गया? 7। किसका मान आ गया? डी का मान कितना आया? 7 आया। अब हम लोगों को AN निकालना है। सबसे लास्ट में कितना? 994 दिया है ना, तो वो हमारे लिए क्या है? AN है। AN दिया गया है, निकालना क्या है? N, यानी कितना पद? पद N होता है। AN बराबर 994। AN का सूत्र रखिए, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। A का वैल्यू 105,
5 प्लस n-1 इंटू डी का मान 7 बराबर 900। अब देखिए 105 इधर प्लस में उधर भेजेंगे, यानी n-1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस 105। ठीक है, घटा कर रखिए कितना होता है, 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 8, 8 हो गया, इधर क्या बचेगा, इधर तो वही रह जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8। 889 को 7 से डिवाइड करना है, यानी n-1 इधर 7 गुना में उस पर जाएगा, भाग में 889 बटे 7 हो गया। 7 से काटिए, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, बचा 1 18, 7 दूनी 14, बचा 4 49, 7 सते 49, 127। n-1 बराबर कितना आ गया, 127। इसीलिए n बराबर 127 प्लस 1 बराबर 128 आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 फिनिश। देखिए आंसर है ना, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए अब बढ़ेंगे आगे। 13 क्वेश्चन नंबर फिनिश हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये भी बहुत छोटा सा प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न। ठीक है, 14 नंबर अगर बन रहा होगा किसी से तो बनाकर प्रयास करिए बनाने का। 2 4 5 लाइन अगर जब तक सॉल्व नहीं करिएगा तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, फिर आगे दिक्कत करेगा। चलिए समझिए, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने क्या है, गुणज है। 4 का गुणज, गुणज का मतलब होता है 4 से किस किस में डिवाइड किया जा सकता है। 10 और किसके बीच में, 250 के बीच में। तो 10 तो 4 से भाग नहीं लगता है, 11 लगता है क्या, 12 लगता है क्या, लगता है। लिखेंगे 4 के गुणज बराबर, पहले कौन आएगा, 12, 4 जोड़ दीजिए 16, 4 जोड़ दीजिए 4 जोड़ दीजिए, डैश 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 डैश, अंतिम में 250 है। 250 में 4 से भाग लगा के देखते हैं, 4 छके बचा 10, 4 के पार हम 10 नहीं होता है। 4 से 249, कभी 4 के पार हम 9 होवे नहीं करता है। 4 से 248 देखते हैं, 4 छके 24, 4 दूनी 8, यानी 248 हमारे लिए आ गया। अब बनेगा, अब हम लोग क्या निकालेंगे, A1 12, A2 16, तो D बराबर A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू 16 माइनस A1 का वैल्यू 12, कितना आ गया, D आ गया 4, AN दिया है, AN कितना दिया है 248, AN का सूत्र लगाइए, A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर 248। अब देखिए A का वैल्यू कितना है, 12 प्लस N माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 4 बराबर 248। 248 में 12 उधर जाएगा, क्या होगा, घट जाएगा, 248 माइनस 12, ठीक, तो बचेगा N माइनस 1 इंटू 4 बराबर, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, 236। 4 अब भाग में जाएगा, गुना है तो भागे में नहीं जाएगा, N माइनस 1 इंटू 236 बटे 4, 4 छके 24 तो नहीं कटेगा, 4 पंचे 20, 4 नमा 36, 59 बार में N माइनस 1 बराबर 59, तो N बराबर क्या होगा, 59 प्लस 1, इसीलिए N बराबर क्या आ गया, 60। यानी कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 कितने गुणज होगा, 4 कितने गुणज, 60 गुणज। लिखेंगे 4 के कुल गुणजों की संख्या बराबर 60, 4 के कुल गुणजों की संख्या बराबर 60 आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया फिनिश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 15 की ओर बढ़ेंगे। चौदह कंप्लीट है, 15 पर चले हैं। चलिए ठीक है, 15 नंबर को आज जानेंगे। क्वेश्चन आसान लग रहा है ना अभी तक,
हाँ, दिमाग के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है कि क्वेश्चन बहुत ये है, छोटा है। क्वेश्चन सभी तरीके का होता है। क्वेश्चन नंबर 15 को चलिए देखिए। 15 नंबर सुनिए, पढ़ते हैं, ध्यान देना है सभी को। कि कह रहा है n की किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी दो टाइप का दिया गया, ठीक है। एक है 63, 65, 67 और एक है 3, 10, 17। सबसे पहले जो पहला हमारा समांतर श्रेणी दिया गया है ना, उससे हम समीकरण निकालते हैं। लिखेंगे पहले क्या समांतर श्रेणी, क्या क्या दिया है, 63 और क्या है 65, 67, और 63 के बाद 65 है ना, हाँ 65, 67 डैश डैश डैश, यही है ना। हाँ चलिए, तो सबको पता है इसमें दो दो बढ़ रहा है, यानी कि ये ठीक है। ए बराबर हो गया 63, A2 बराबर हो गया 65, डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, A2 मतलब 65 माइनस 63, कितना हो गया, डी का मान निकल गया 2। ठीक, हम लोगों को अभी तक एन का भी मान नहीं है और एन का भी मान नहीं दिया गया है, ठीक। तो लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है 63 है ना, चलिए इसको करिए। ए एन का तो मान नहीं दिया गया है। एक और चीज हम लोगों के पास नहीं दिया है, पता है, एन भी नहीं है और ए एन भी नहीं है। 63 हो गया इधर, प्लस एन का मान नहीं पता, इंटू डी का मान कितना 2, यही ना। अब इसको हम एंट्री करवाते हैं, गौर से देखिएगा, साथ साथ लिखने से समझ में नहीं आएगा। एन गुना 2 कितना 2n हुआ, ये प्लस माइनस माइनस 2 हो गया, 63 में से 2 घटेगा कितना 61 प्लस 2n। इसको सीधा करेंगे 2n प्लस 61 लिख दें, समीकरण हमको प्राप्त हो जाएगा। समीकरण क्या प्राप्त होगा, इसीलिए ए एन बराबर 2n प्लस 61 समीकरण फर्स्ट। ओके, अब लिखते हैं दूसरा समांतर श्रेणी से। अब दूसरे समांतर श्रेणी से क्या है, दूसरा समांतर श्रेणी 3, 10, 17, यही ना। 3 है, 10 है, 17 है, डैश डैश डैश। ए बराबर क्या हो गया 3, A2 बराबर 10, तो डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू 10 माइनस 3 कितना 7। ए एन नहीं दिया है, नहीं दिया है, फिर भी हम लोग निकालेंगे अभी। डी बराबर हो गया 7, यहाँ निकाल लेते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू हो गया 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना 7 है, 7। 3 प्लस ये 7 एन होगा माइनस 7। अब देखिए इधर से 3 7 में घटेगा या जुटेगा, घट जाएगा ना, क्योंकि 7 का चिन्ह क्या है, बड़ा है, यानी थोड़ा सा 7 बड़ा है तो चिन्ह का ही वैल्यू दिया जाएगा। तो हो जाएगा 7n माइनस 4 होगा, इसीलिए एन बराबर है समीकरण ये कौन सा दूसरा। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को कुछ ऐसे मान निकाल लेंगे तो नहीं हो जाएगा, होगा या नहीं। सबके पास दो समीकरण निकल गया, विकल्प खुल गया। समीकरण फर्स्ट सेकंड को दोनों को एक साथ करते हैं, एक साथ का मतलब दोनों को बराबर करते हैं। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, घटाएंगे जोड़ेंगे नहीं, क्या कर रहे हैं, दोनों को बराबर कर रहे हैं। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और किससे सेकंड से। समीकरण फर्स्ट क्या है 2n प्लस 61, ऐसा लिखेंगे ना, 2n प्लस 61 बराबर 7n माइनस 4। गौर करिए, इधर n वाले को इधर करिए, उसको उधर करिए, तो 2n माइनस 7n होगा, बराबर इधर माइनस 4 है तो माइनस 61 होगा। 7 में से 2 घटेगा कितना होगा 5n, वो भी माइनस में, और माइनस में कितना हो जाएगा 65, माइनस माइनस समाप्त हो गया। n बराबर 65 बटे कितना 5, कितना बार में, इसीलिए n बराबर कितना 13। आई थिंक यहीं पे आंसर होगा n के किस मान के लिए, देख लो, n बराबर 13 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 भी फिनिश, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 भी समाप्त हो गया, 16 पर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर
16 देख लेते हैं और आज का ये आखिरी प्रश्न होगा। ठीक है, 5.2 का नहीं, आज का आखिरी 5.2 का आखिरी प्रश्न 20 नंबर है ना। हाँ। आज 13 से शुरू किए थे ना। टोटल ये लगाकर चौथा प्रश्न होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत छोटा सा प्रश्न है। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना है, 16। पहले यहीं से एक समीकरण बनाते हैं। तीसरा पद 16 है। तीसरा पद का मतलब ए3 बराबर 16, ए3 का मतलब ए प्लस 2d बराबर 16 समीकरण। फर्स्ट कोई तकलीफ? नहीं। एक लाइन सॉल्व क्लियर। अब कह रहा है और सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है, कितना अधिक है, सातवें पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी A7 बराबर A5। सातवां पद तो 12 अधिक है, कौन पद 12 अधिक नहीं है, पांचवां है ना अधिक है 12। इसमें 12 जोड़ देंगे, A7 का मतलब A प्लस कितना D 6D, और इसका मतलब A प्लस 4D प्लस कितना 12। अब देखिए ये तीनों इधर आएगा, उधर 0 बचेगा, यानी A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D माइनस 12 बराबर 0। A प्लस माइनस खत्म, 6D में 4D माइनस हो गया कितना 2D, और बचेगा क्या माइनस में 12 बराबर 0। 12 माइनस में उधर भेजो, प्लस में 2D बराबर 12, और इस बार 2 उधर जाएगा भाग हो जाएगा, 12/2 यानी कितना। इसीलिए D का वैल्यू कितना आ गया, D का मान 6 आया। जब D का मान 6 आया तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अब किसका मान निकालेंगे, A का मान निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को AP ज्ञात करना है ना। A का चलिए मान निकालते हैं, D का मान रख देते हैं समीकरण फर्स्ट में। लिखेंगे D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, A प्लस 2D बराबर 16। ठीक, D का मान कितना 6 है, यानी A प्लस 2 गुना 6 बराबर 16। A प्लस 6 दूना कितना 12 बराबर 16, 12 प्लस में उधर जाएगा, A बराबर 16 माइनस 12 बराबर 4, इसीलिए A बराबर, A का मान निकल गया। हमको AP ज्ञात करना है ना। AP ज्ञात करने के लिए A2 भी ज्ञात करना होगा। A2 बराबर होता है A प्लस D। A का वैल्यू 4, D का वैल्यू कितना 12 6, यानी हो गया 10, इसीलिए A2 बराबर 10। अब A3 निकालेंगे, A3 बराबर A प्लस कितना 2D, A का वैल्यू 4 प्लस 2 गुना D का वैल्यू 6, 4 प्लस 6 दूनी 12, 12 4 16। A3 ऐसे भी A3 दिया गया है, देख रहे हैं 16, यहाँ देखिए 16 मिला, मिल गया 16। A4 निकालते हैं, A4 बराबर A प्लस कितना 5, A प्लस 3D होता है ना, एक हम आगे बढ़ गए, नीचे होना चाहिए। A का मान कितना 4 प्लस 3 गुना D का मान कितना 6, 4 प्लस 6 18, 18 4 22, इसीलिए A4 बराबर 22। हमारे पास लिखेंगे अतः प्राप्त AP बराबर A का मान कितना 4, A2 का मान 10, A3 का मान 16, A4 का मान 22। आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 समाप्त। आज का क्लास वीडियो यहीं पर समाप्त होगा। ठीक है, मिलेंगे अब अगले क्लास में।